तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी के बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि डिक्शनरी में जो आइटम्स होते हैं वो की और वैल्यू के पेयर में अरेंज रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये पहला आइटम है, तो पहला आइटम यहाँ पर पहले आइटम ये की है और सेमी कॉलम, ये कॉलम जो है इसके बाद वाला जो है ये वैल्यू होता है। तो हर एक चीज़ की वैल्यू में अरेंज है। देखिए ये भी की वैल्यू, ये की है और इसकी ये वैल्यू है। उसी तरीके से ये की है, इसकी ये वैल्यू है। इस तरीके से अरेंज होती है। अब मान लीजिए इसमें हम नई वैल्यू को अटैच, नए आइटम को डालने चाहते हैं। नए आइटम को डालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसका ये कमेंट वाला ये साइन हटा देते हैं। ये देखिए मैंने कोड लिखा है। इसमें मान लीजिए हम सिटी की पर कानपुर वैल्यू को डालना चाहते हैं। ठीक, तो ये सिटी हमारा की हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम लिस्ट में कर रहे थे। तो लिस्ट में हम यहाँ पर क्या लिखते थे, यहाँ पे तो हमारा ये लिस्ट का नाम रहता था, वैसे ही यहाँ पर ये डिक्शनरी का नाम हो गया। और स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखते थे, इंडेक्स नंबर लिखते थे 0 1 2 इस टाइप में। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह पर की लिखेंगे। बस यही अंतर है, इसीलिए इसको अनऑर्डर्ड कहा जाता है। मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कहीं पे की बनाइए उसकी वैल्यू डाल दीजिए। कि यहाँ पर मैंने की बनाई, उसकी यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी। अब ये चीज़ हमारी अटैच हो जाएगी इस लिस्ट में। रन करा के देखते हैं। ये देखिए, ये जो पूरी लिस्ट आपको मिलेगी, यहाँ पे प्रिंट भी कराना पड़ेगा, अभी प्रिंट नहीं किया। तो ये प्रिंट वाला ऑन कर दिया। ये प्रिंट, ये एरर इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ पर हमें क्या काम करना है, ARV प्रिंट कराना, ना कि बाई। तो ARV करते हैं क्योंकि ARV यानी डिक्शनरी का नाम है ना। तो ये देखिए डिक्शनरी हमारी आ गई और इसमें आप देख रहे हैं सिटी इक्वल्स टू कानपुर इस डिक्शनरी में ऐड हो गया है, नई डिक्शनरी बन गई। इस डिक्शनरी में कानपुर नहीं है, लेकिन नई डिक्शनरी जो बनी उसमें सिटी कानपुर अटैच हो गई। सिटी हमारा क्या है, की हो गया, कानपुर हमारी वैल्यू हो गई। इस तरीके से ये हमारी नई डिक्शनरी बन गई। और इस वैल्यू को अगर डिलीट करना है तो कुछ नहीं करना है, डेल कीवर्ड, उसके बाद आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए। इसकी वैल्यू यहाँ पर आप दे दीजिए। अब आपको जो ये मिलेगा इस डिक्शनरी में मिलेगा, सिटी कानपुर नहीं मिलेगा क्योंकि वो हट चुका रहेगा। या फिर आप सिटी की जगह ये वाला, तो रुपीज़ जो है ये आइटम हटा दीजिए, रुपीज़, और रुपीज़ के साथ इसको 100 को हटा दीजिए। तो आप यहाँ क्या काम करेंगे, रुपीज़ को डाल दीजिए। मतलब इस की को, ये क्या है, एक वैल्यू को ही तो बता रहा है, तो उसकी की हम यहाँ पे डाल दिए। तो ये इस पूरी आइटम को उड़ा देगा। ये जो कोड है, ये डेल, उसके बाद ये जो आपका डिक्शनरी है उसके साथ की, जिसकी को आप आइटम्स सहित उड़ाना चाहते हैं, मतलब आइटम उड़ाना चाहते हैं विथ की एंड वैल्यू। तो आपको ये इसमें दिखेगा। मतलब इसमें जो डिक्शनरी मिलेगी उसमें आपको 100, ये जो रुपीज़ 100 है ये नहीं दिखेगा। ये देखिए इसमें नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है। इस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम इसको कमेंट में डाल देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम ये हमारा, ये तो यहाँ पे भी कमेंट में था, चलिए। और उसके बाद हम क्या काम करते हैं, ये तो फालतू का है। यहाँ पे फॉर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा आ गया फॉर। और फॉर क्या होता है, फॉर से हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं अपने इस जो हमारी डिक्शनरी है उसको। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फॉर एक्स एंड वाई, फॉर एक्स एंड वाई इन ARV डॉट आइटम्स। यहाँ पर आपको फॉर के बारे में पता है कि, और इन के बारे में भी पता है कि फॉर एक्स इन वाई ऐसे करके लिखते हैं। बीच में जो वैल्यू होती है ये हमें डिफाइन करने पड़ती है, ये वाला यहाँ पर, और इस इनके बाद यहाँ पर ये क्या है। तो जान लीजिए ये जो एक्स है ये की के रूप में काम करता है, और जो वाई है वो वैल्यू को बताता है। और ARV डॉट आइटम्स क्या होता है, ये पूरे डिक्शनरी को बताता है। मतलब पूरी डिक्शनरी को ये डिफाइन करता है। मतलब की और वैल्यू दोनों को इसमें आइटम से मान लिया जाता है। अब जैसे कि अगर आपने ये लिखा कि फॉर एक्स वाई इन ARV डॉट आइटम्स, ठीक, तो ये जो लूप है, फॉर लूप है, एक्स वाई दोनों के लिए, यानी की और वाई यानी वैल्यू दोनों के लिए रन करेगा। जैसे कि इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर के अंदर ले लेते हैं और यहाँ पर प्रिंट कराते हैं एक्स की वैल्यू। ठीक, तो एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा क्या है, एक्स मैंने बताया एक्स जो होता है वो की होता है। तो यानी कि जितनी की है, फॉर लूप की वजह से जितनी की है वो सभी आपको, ये हमारी की है फ्रूट, रुपीज़, वेट, प्राइस एंड लेंथ, और ये सिटी
सारी हमारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे अगर हम एक्स को प्रिंट कराते हैं, क्योंकि एक्स क्या है, वो की को बता रहा है। देखिए फ्रूट, रुपीज़, वेट, प्राइस, लेंथ एंड सिटी, ये देखिए इस साइड वाला है। उसके बाद अगर आप वाई को करेंगे तो वाई आपका क्या होता है, मैंने बताया जो सेकंड होता है वो वैल्यू होता है, पहला की होता है, दूसरा वैल्यू होता है। तो आपका ये जो वैल्यू है मैंगो 105 के जी 20 रुपीज़, ये आके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए ये देखिए। इसके बाद अगर हम केवल यानी इस की को ही एक्सेस करना चाहते हैं, की से ही मतलब रखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और सिंपली यहाँ पर आइटम्स की जगह पे क्या लिखेंगे, कीज, बस हम ये लिखना है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ से किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि हम कीज़ को एक्सेस कर लेंगे, ठीक। तो कीज़ के आधार पे हम वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ए आर भी, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स, ठीक। तो ए आर भी अंदर हमारी क्या आ गई, की आ गई। तो ये तो एक ये वैल्यू को ही बता रहा है ना, जैसे यहाँ पर क्या है ए आर भी और अंदर जो की है तो वो एक वैल्यू को बताया। उसी तरीके से एक्स यहाँ पे क्या है, ये की ही है, और ए आर बी और अंदर की, तो एक क्या देगा, एक वैल्यू देगा, यानी कि इसमें हमारा क्या आएगा, ये जो है ना ये वैल्यू, ये हमारे आउटपुट में आ जाएंगे। देखिए ये देखिए, फिर से इसको हटाते हैं और देखते हैं, मैंगो 105 kg पूरा करके आ गया। उसी तरीके से अगर हम वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक, तो वैल्यू में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दीजिए वैल्यू, वैल्यूज लिख दीजिए, ठीक। अब इसको आप एक्सेस करिए। यहाँ पर आपका सिंगल वेरिएबल रहना चाहिए, या एक्स रहे, वाई रहे, कोई भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आपको कौन सी लिस्ट मिलेगी, यहाँ पर आपको जो लिस्ट मिलेगी वो वैल्यूज़ की मिलेगी, क्योंकि इसके पास क्या है, ये वैल्यूज़ के पास जाएगा, उसको उठा उठा के लाएगा, ठीक। तो ए आर भी अंदर वैल्यू, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, तो हम क्या काम करते हैं, इसको डायरेक्ट एक्स के रूप में प्रिंट करा लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यू होती है उसको तो हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं ना। तो हमारा आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा मैंगो 105 के लिए